I'll be talking mixed language actually. तो हिंदी जानता हूँ, समझता भी हूँ, बट थोड़ा बहुत अंग्रेजी निकल जाता है। तो मेरा नाम लेकिन विश्वास है, मैं फ्रॉम दिल्ली एंड डीजीपी साहब आ गया। मैं पैन इंडिया में काम करता हूँ। तो आगे बैठो आप, सुबह से आ गए भाई इधर आई इधर आई, आपकी यही सजा है। खाली है गाड़ी। तो उसके बाद से मेरा थोड़ा हमने मेरे को जो जानकारी दिया, जो एक्सपोजर दिया, तो वो पहलू बहुत ही डिफरेंट था। बिकॉज बीइंग इन टेक्नोलॉजी आई वर्क इन डिफरेंट कंट्रीज एंड so one thing I understood is professional ethics and integrity has to be done because government of India मतलब हमारा पढ़ाई के लिए जो थ्रेट है, तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द पार्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेक्टर। तो उसी सिलसिले में हमने जब आगे नहीं करें, हमने तो हुआ आज जो भी पोजीशन में है, तो हम तो समाज से लेके दिया है, तो हमने समाज को दिया क्या, ये सोच जब आया तो मेरा धीरे धीरे बदलने लगा। तो मैंने देखा कि हमारा जो फॉर्माट है, बेसिकली हमारा अपने अराउंड 7 लाख विलेज है बेसिकली, बट हमारा एनजीओ वर्कशॉप मिला के आई थिंक अराउंड 50 लाख है। तो मेरे को लगा ये लोग कर क्या है, अगर 7 लाख विलेज है, 50 लाख एनजीओ है, कास्ट है, इफ दे आर डेडिकेटेड एनफ दे कुड हैव चेंज इट। तो हमने जब चिंतन करने लगा तो बहुत सारे गैप नहीं कर सकते। तो मेरे को जो पहले सरकार बैठी है, मेरे को सबको बदलने के आपके पहले ठिकाने मेरे को लगाने बदलना ये सोच पहले गांधी साहब, तो आई ट्राई टू चेंज माय सेल्फ फर्स्ट। दैट्स माय फर्स्ट आई मीन अंडरस्टैंडिंग था। देन और एक चीज मेरे को नजर जो आया कि अगर अच्छा नहीं रह पाएंगे तो अच्छा सोच ही नहीं पाएंगे। तो टू थिंक वेल एंड टू स्टे वेल, तो ये भी बहुत जरूरी था। और उसके बाद मेरे को जो लगा, तो थोड़ा बहुत कंट्री मैंने घूम चुका हूँ, 50 का कंट्री घूम चुका हूँ। तो उसमें मेरे को जो लगा, जब डाटा एनालिसिस करते गया, जो सबसे बड़ा चीज़ मेरे को नजर आया कि प्रोडक्टिविटी, पावर और प्रोडक्टिविटी। हमारे पास 1.4 बिलियन पीपल तो है, लेकिन उसका पावर और प्रोडक्टिविटी अगर तरीके से $50 है, अराउंड $2.5 है। एक घंटा काम करने के बाद हमने प्रोडक्टिविटी इंडेक्स में रखेंगे, हाउ मच वैल्यू monetary value we will produce है, very less compared to other countries, where we can find I mean around $70 per hour productivity है। तो हमने luckily since I am from Delhi, most of the time I was staying in Delhi, so I was there involved in ASSOCHAM and PhD chambers and others, and I was there luckily I was there बेसिकली अभी मिनिस्ट्री से हम लोग जुड़े हुए थे। तो हमने जो डिस्कशन जो हमारा जो इकोनॉमी साइज का जो बात आया, मतलब कि कैसे जो है 5 ट्रिलियन करना है, इसको 10 करना है, कैसे 20 कैसे करना है, तो PhD में हमने बहुत सारे ब्रेनस्टॉर्मिंग हमने अटेंड किया हुआ। तो उससे जो पता लगा कि अगर हमको वो जब करना है तो ओनली जब आंदोलन लोग बोलता है कृषि आंदोलन, तो मेरी आंदोलन ही आंदोलन है, और वो आंदोलन करके कितना होगा कैसे होगा वो बहुत ही डिस्क्रीट मूवमेंट में होता है। बट मैंने जो आंदोलन मैंने सोचा है कि अगर हमको आंदोलन करना ही है तो फार्मा के साथ जोड़ के उसको कैपेसिटी बिल्डिंग करना है, क्योंकि जब तक कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं करेंगे कुछ नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत हो गया। तो मैंने तो बीइंग ए प्रोजेक्ट पर्सन आई हैव डन बिग प्रोजेक्ट इन माय लाइफ। तो मैंने देखा कि अगर हमने प्रोजेक्ट जब शुरू करते थे तो कॉन्सेप्चुअली सब तो ठीक है, लेकिन मजदूरी में जाना पड़ता है। मैंने सोचा कि उसी समय पर मैंने सोचा आई हैव टू डू इट ए प्रोजेक्ट नाउ, स्टार्ट डूइंग इट एंड फ्रॉम माय एंड फर्स्ट, बिकॉज टू वाइब्रेट अदर्स आई नीड टू वाइब्रेट माय सेल्फ फर्स्ट। अगर हम अपन को वाइब्रेट नहीं कर पाएंगे दूसरे को वाइब्रेट करने की गुंजाइश ही नहीं है। इसी सोच में हमने 3 बिंदु पकड़ लिया है। बेसिकली एक तो सीखा, मतलब एजुकेशन, हेल्थ एंड एग्रीकल्चर, एंड एग्रीकल्चर इज द बेस्ट।
अगर एग्रीकल्चर में फोकस करते हैं कि दोनों अपना आप एज अ बाई प्रोडक्ट आ जाएंगे अंदर। तो इसी सिलसिले में हमने यहाँ पे सुनने के लिए आया है बेसिकली, तो सुनेंगे जानेंगे, अभी और कुछ कंट्रीब्यूट करने का मौका आएगा तो डेफिनेटली